तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलते इंतजार का मजा लीजिए। कैसा इंतजार का मजा लेंगे? डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण ले रहे थे, क्या उस समय आपने पूरे बिहार के डीएम से समस्या के बारे में पता किया कि क्या हमारी समस्या है बिहार की? हम लोग हार बिल्कुल नहीं, जितना भी लाठी मारे हम लोग मार खाएंगे, हम लोग हटेंगे नहीं रास्ता से। लाठी से क्या हो सकता है, लाठियाँ कम पड़ जाएगी। इतिहास दोबारा दोहरा रहा है, फिर दोहराएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, एक बार फिर से पटना में सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पटना के डाकबंगला चौराहे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अब पटना के गर्दनी बाग में आज से धरने पर बैठ गए। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए, हाथों में पोस्टर लिए हैं सीटेट बीटेट की आवाज़ सुन लो, पुकार सुन लो। ये तमाम अभ्यर्थी जो है वो अलग अलग ज़िले से, बिहार से आए हैं और लगातार अपने जो प्राथमिक शिक्षक बहाली है उसको लेकर आंदोलन करते रहे। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं कि लगातार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। देखिए, हम लोग पिछले 42 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जो मांग है प्राथमिक नोटिफिकेशन 1 to 8 का, जो हम लोग दिसंबर 2019 में सीटेट पास आउट किया और 11 दिन से सारे अहर्ता को रहते हुए 11 दिन से हम लोग को हटा दिया गया। कब तक ऐसे बैठिएगा? हम लोग अभी जब तक रोजगार नहीं मिल जाएगी तब तक बैठेंगे। एक बार तो बड़ा आंदोलन हुआ, लाठियाँ भी बरसी, बहुत मामला सामने भी आया, आपके भी फ़ोन टूट गए। वो लाठी और फ़ोन मेरा ही टूटा था सर, डाक बंगला पे सर। लेकिन फिर भी हम वो लाठी और फ़ोन से चिंता नहीं करते। हम लोग नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन दे दीजिएगा, उससे बड़ा गिफ्ट हम लोग को और कुछ नहीं है। हम लोग सर इतना दूर से आते हैं, अररिया जिला से आते हैं सर, 400 किलोमीटर दूर से आते हैं। इस आशा में आते हैं गर्दनी बाग पटना की हम लोग का प्राथमिक नोटिफिकेशन जल्दी दिया जाए। लेकिन राजनीतिक बिहार का ऐसा भविष्य के साथ पूरे हम लोग के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। हमारे जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर, सरकारी स्कूल में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलते हैं इंतजार का मजा लीजिए। कैसा इंतजार का मजा लेंगे? बिना शिक्षक के आपका स्कूल चल रहा है, कौन सा मजा देना चाहते हैं आप? आप खुद देखें कि सरकार कितना जल्दी बदल गई है। 18 घंटा में एक तरफ से रिजाइन लेटर और दूसरी तरफ से ऑफर लेटर। क्या इस तरह से बिहार के स्टूडेंटों के साथ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो आप लोगों को किस क्यों नहीं? प्रकार का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है? 127 उर्दू टीचर को बांटा गया है, कहा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं पूरे बिहार के जितने सारे सरकार में बैठे हुए उन विधायकों से कि 43,500 समथिंग स्कूल प्राइमरी है, क्या उनके शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटे आपने? क्या आप जिस समय सीएम का, डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण ले रहे थे, क्या उस समय आपने पूरे बिहार के डीएम से समस्या के बारे में पता किया कि क्या हमारी समस्या है बिहार की? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का हाल है? क्या हमारा स्वास्थ्य सिस्टम का हाल है? क्या उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्या आपने चर्चा किया इसके बारे में? नहीं ना किया। तो इस प्रकार की चर्चा क्यों करते हैं शिक्षा विभाग में? जो स्किल्ड शिक्षक हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले शिक्षक हैं, जो बिहार को विकास करने वाले शिक्षक हैं, आज वो रोड पर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बिहार में विकास करने वाले शिक्षक रोड पर क्यों बैठ के तमाशा कर रहे हैं? सर, तो सरकार ऐसे बना दी है तो विवश है हम लोग सिर्फ 42 महीने से इंतज़ार में है कि अब बहाली आएगी। सबकी बहाली होती है, एएनएम की होती है, जीएनएम की होती है, मीन की होती है, लेकिन शिक्षक, क्योंकि देखिए आप भी सर यहाँ पे मीडिया का हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं, क्योंकि सबसे पहला रीढ़ है शिक्षा, और वही शिक्षा को ही चौपट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और पता नहीं कब ये देंगे हम लोग को, लेकिन इस बार हम लोग ने ठाना है कि जब तक विज्ञापन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। नियुक्ति पत्र की जहाँ तक बात कर रहे हैं सर, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र हम लोग को क्यों नहीं बांटा जा रहा है? ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा सर। नियुक्ति पत्र दीजिए हम लोग को, यहाँ बैठे हैं हम लोग, नियुक्ति पत्र कैसे दीजिएगा? क्यों नहीं बांटा जा रहा है नियुक्ति पत्र आप लोगों को? ये निकम्मी सरकार है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि जिसको देना चाहिए उसको दे नहीं रही हैं, जो मांग रहा है उनको देने रहे हैं, और झूठ मूठ के ये बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और बांट कहाँ रहे हैं? हम अगर बांट रहे हैं तो हम बैठे क्यों हैं? दीजिए हमको। टैलेंटेड शिक्षक जो होते हैं यहाँ पर बैठ के धरना दे रहे हैं, आखिर जो सरकारी स्कूलों में है उस जगह पर आप लोगों को जगह क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि सर राजनीतिक मूव जो करते हैं ये नीतीश जी लोग, सिर्फ ये लोग नोटिफिकेशन हम लोगों को रोके हुए हैं, क्योंकि ये अपना रोटी सेक सके राजनीतिक। कब तक बैठ रहे हैं ऐसे? लगातार आंदोलन करते हैं? तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ठान लिया है? बिल्कुल प्रण है। पिछली बार भी ठाने थे तो लाठी पड़ी थी। लाठी से क्या हो सकता है, लाठियाँ कम पड़ जाएगी। इतिहास दोबारा दोहरा रहा है, फिर दोहराएगा। लाठी कम पड़ जाएगी क्या?
बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग जब तक हम लोग को बहाली नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम लोग हार बिल्कुल नहीं, जितना भी लाठी मारे हम लोग मार खाएंगे, हम लोग हटेंगे नहीं रास्ता से। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, झुकना नहीं, उनको देना ही चाहिए बहाली। हम लोग बहुत 3.5 साल से लगे हुए हैं, उनको देना चाहिए क्योंकि हम लोग पास है, सभी अर्हता पूरी कर चुके हैं, हम लोग गरीबी से झेल चुके हैं, हम लोग क्वालिफाइड है। बिल्कुल हम लोग सारे एग्ज़ाम होता है जो हम लोग पास कर चुके हैं, हम लोग सारे अर्हता रख चुके हैं और हम लोग पैसा से ये लोन लेके बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं और सरकार है कि अपना समझ नहीं रही है जनता का। लोन लेकर कर्ज लेकर पढ़ने के बावजूद आप लोगों की नोटिफिकेशन अब तक नहीं आ रही, आप लोग क्वालिफाइड है, क्या लगता है कहाँ चूक हो रही? देखिए, जिस राज्य में शिक्षक रास्ते पे हो उस राज्य की क्या तरक्की हो सकती है, और यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि विज्ञप्ति जल्द जारी करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। सुधार होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्या लगता है कब तक ऐसे बैठे रहना है आप लोग? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग बैठेंगे। सरकार से मांग है कि हम लोग को जल्दी से जल्द विज्ञप्ति जारी किया जाए, क्योंकि हम सब वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे सरकार सुनी? कुछ तो प्रक्रिया निकलेगी, कुछ न कुछ रिजल्ट। पिछली बार आप लोग जब डाक बंगला गए थे तो लाठियां बरसाई गई थी, एक नेशनल खबर बन गया था ये। अब एक बार फिर से आप लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं, डर नहीं लगा? किस बात की डर से? डर तो पहले ही समाप्त हो चुका है। डर पहले समाप्त हो? बिल्कुल ही, डर तो पहले ही समाप्त हो चुका है। सरकार का काम है लाठियाँ बरसाना, हम लोगों का काम है लाठियाँ खाना, बस यही है। और यही जब तक चलते रहेगा जब तक विज्ञप्ति सरकार जारी नहीं कर देती है। चलिए, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सीटेट और बीटेट के जो भी तमाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में बैठ गए। और एक तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली विज्ञप्ति जल्द जारी करने की मांग। दूसरी जो मांग है वो है 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली ऑनलाइन डेमिसाइल तथा सेंट्रलाइज तरीके से हो और महिला के अनुपलब्धता में उसे कोटि के पुरुषों को बहाली किया जाए। शिक्षक बहाली 2022 में नियमावली का प्रकाशित। और एक बार फिर से जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो आंदोलन छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज से धरने पर पटना के गर्दनी बाग में बैठ गए। देखना होगा कि क्या इस बार इनकी मांगों को सरकार के द्वारा सुना जाता है, क्या इनकी नोटिफिकेशन जारी होती है या फिर नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।